ओम शांति। आज बाबा के 4-1-23 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। कितने लकी है ना, क्योंकि खुद भगवान अपना आकर ज्ञान सूर्य शिव बाबा सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर दिया बाबा ने, बाप ने रोशनी दी है बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट, पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना है। यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत आया है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लक्की सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बुगला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गई है ना, तो यह भाई बहन सब हैं हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दूसरे को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं ना। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं कि यह नाम की फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़े ही कहेगी कि हम वही कल पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जानते हो। बाबा ने सारा तो सब कुछ बता दिया ना मारते। पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे पहले तो बाबा। तो नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए है। दोनों, यह है दोनों का संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया जाता है ना। इसी जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। बाबा छुटवाओ है ना माया से। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर मतलब खास और दुनिया को इन जर्नल आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही तो नाम होता है ना। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, बाप आकर के बोझ उतारते हैं। वहाँ तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या क्वार्टर परसेंट भी नहीं हुआ। तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है।
परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यदा यदाई धर्मस्य, भारत गलानी, जब जब धर्म की भारत की गलानी हो है, आनी हो है, तो बाबा ने जब आना पड़ा है ना, लिखा हुआ है ना ये, कि अब वहीं धर्म गलाने की गलानी भी भारत में बरोबर है। आदि सनातन धर्म की गलानी होगी ना, फिर भी गलानी करते हैं, देवताओं की भी गलानी करते हैं। तो इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं, यह भी उनको बनना ही है। बड़ा बना ड्रामा है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो, बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है। बाप ने आकर के रोशनी दी है ना, अभी इस ड्रामा की अंत है, अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलेगा, जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ करना है फर्स्ट। सारी ताकत किसमें है? पवित्रता में है। पवित्रता की ही बलियारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाके माथा झुकाते हैं ना। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उनका यादगार बना जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं ना। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, वह कॉलेज बनाते हैं, तो उनका भी नाम निकलता है ना। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। तो यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं ना। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय जब भगवान की याद दिलाते हैं, अच्छा भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते ही नहीं है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं। तो बाबा ने कहा हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं, तो वह सबका फादर है ना, पिता है ना। अगर सभी फादर हों तो फिर गॉड फादर कह ना सके ना। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जो दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं ना। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद पड़ती है, क्या याद करती है? आत्मा निर्लेप है। साधु सन्यासी कहते हैं ना आत्मा का लेप छेप नहीं लगता, लेकिन आत्मा का लेप छेप लग गया। फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती? फिर भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी है ना। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा यह है पढ़ाई, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद है ना। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है, वैसे यह बेहद का खेल है।
आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन है? रावण है ना। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ाई लड़ते हैं। यह हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है ना, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले फिर मन अक्सर डाल दिया है, तो उल्टा हो गया ना। तो यह ड्रामा में खेल भी पहले से ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं रचयिता को, और कोई मनुष्य जानते ही नहीं है। तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है ही एक बाप, बाकी हम हैं रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए ना। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए। फिर तो रचना को उड़ा दिया ना। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं। समझते हैं देवता वैष्णव थे, तो वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है ना। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ ना शिववंशी, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है ना कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है ना। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट चक्कर में आते हैं। यह सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साई, सुबह का कोया वापिस आ जाए तो भी अच्छा ना। तो तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओह, यह तो सबको मनुष्य से देवता बेघर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, सतुल सर्विस तो बाद में है ना। बाबा ने कहा शौक शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह ना जाए जो उलाना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सकेगी ना। बक्कर मतलब सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं। बाबा कहें ज्ञान लेकर न, और भाई भरकर पूरा, और फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं। उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं ना। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण या ज्ञान यज्ञ नहीं है। तो बाबा ने कहा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते ना। यह 84 जन्म, वह 84 जन्म लेंगे तो सब नाम रूप बदल जाएगा, और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पार्ट तो जब उसी रूप में आए तभी तो रिपीट करे ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा हम बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी बन सबको माया सेलिब्रेट करना है। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को खत्म कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। सारमक सुनाया बाबा ने, जैसे अमृत बेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा पॉइंट, बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को दुख ना दो और ना दुख लो। तो इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को फिर भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। दोबारा से सुने सार बाबा ने कहा, जैसे अमृत बेले उठने की आज्ञा को उठकर बैठ जाते हैं लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा भव। आत्मा स्लोगन दिया बाबा ने, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिल जाएगा, मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाप दादा।